इन एनी इवेंट वी विल टॉक अबाउट दैट लिटिल लेटर। इस वक्त हमारे साथ द्विवेदी जी हैं, संजय द्विवेदी जी फ्रॉम दी उद्धव ठाकरे सेना इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय द्विवेदी जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर, उद्धव ठाकरे जी ने अभी हाल ही में यह कहा था कि जब तक मैं यहां पर हूं मैं किसी भी देवस्थान या किसी भी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसी को हाथ नहीं डालने दूंगा, ऐसा उद्धव ठाकरे जी ने कहा। लेकिन हाल ही में उनके घर के सामने कुछ मुस्लिम भाई बहन आए और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करी और यह कहा कि आपके जो 9 MP हैं वो लोकसभा में उस दिन कहां थे जब वक्फ के ऊपर एक एक्ट लाने की कोशिश की गई, अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई वक्फ एक्ट में। तो सर ये क्या बात है, ये लोग क्यों आ गए यहां पे उद्धव जी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए? देखिए, महाराष्ट्र में सभी लोग जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव हुए हैं उसने हर संप्रदाय के लोगों ने वोट डाला। तो अगर उनको कोई शिकायत थी तो डेमोन्स्ट्रेशन, उनको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट उद्धव ठाकरे से मिल सकते थे। लेकिन चूंकि ये विपक्षी लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी है, चिंदे हुए, ये सब इस तरह की राजनीति करते हैं दिखाने के लिए। 10-20 आदमी इकट्ठे कर लिए, उनको बाहर बैठा दिया, सब डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इसी तरह बयानबाजी दे रहे हैं। तो ये टोटली उनके द्वारा किया हुआ है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन अगर उनको वार्ता करनी थी किसी व्यक्ति को तो माने उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके वार्ता कर लेता कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह के कार्यों से महाविकास अघाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वोट बैंक फर्क पड़ेगा, ना महाविकास अघाड़ी में फर्क पड़ेगा। द्विवेदी जी, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी के घर पर शंकराचार्य जी आए थे तो उन्होंने खुलेआम कहा कि उद्धव जी को न्याय तब, एंड्स ऑफ जस्टिस विल बी मेट व्हेन उद्धव जी को सीएम बनाएंगे लोग। तो ये सब चल रहा था। संजय राउत जी ने बहुत प्रेस किया कि यू डिक्लेयर उद्धव ठाकरे जी एज अ सीएम ऑफ द एमवीए अलायंस। उद्धव जी दिल्ली भी गए, सोनिया जी से मिले, राहुल जी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, सबसे मिले। बट अब तक क्लियर कट कांग्रेस का स्टैंड था नो। उद्धव जी ने महाविकास अघाड़ी में भी कहा कि आप कोई भी कैंडिडेट अनाउंस करो, उद्धव ठाकरे जी सपोर्ट करेंगे, बट हैव अ फेस बिफोर द इलेक्शंस, वी शुड हैव अ फेस। तो क्या हो रहा है द्विवेदी जी, वो क्या हो रहा है? एक तो चीज था कि उद्धव जी को बहुत जो एकदम प्रोमिनेंस जो पहले दिया जा रहा था, क्या नहीं हो रहा है अभी? देखिए प्रदीप जी बहुत स्पष्ट बात बता दें आपको हम। जब महाविकास अघाड़ी बन रही थी 2019 में, ये वह शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगी, तो कांग्रेस के पास भी उस समय तमाम मुख्यमंत्री थे, चेहरे थे मुख्यमंत्री के। लेकिन आखिर में डिसाइड हुआ साहब मुख्यमंत्री जो बनेंगे, सीएम फेज हो, जो सीएम बनेंगे महाराष्ट्र के, वो तो ठाकरे बनेंगे। जब तक उनका मर्जी नहीं थी, वही 2.5 साल तक सरकार चली, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर सरकार चलाई गई 2.5 साल तक। जो आज हमारा वोट बैंक कन्वर्ट हो रहा है, चाहे किसी संप्रदाय का हो, उसका मेन रीजन ये है कि जो हमने 2.5 साल सरकार मानी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसका लाभ ये था कि आज लोकसभा चुनाव, चाहे उपचुनाव हो रहे थे, उनमें महाविकास अघाड़ी जीत रही थी। तो निश्चित ही जान लीजिए आप, अगर उनको जब तो उनका फेज भी नहीं था, जब महाविकास अघाड़ी बनी थी तो फेज भी नहीं था। आज की डेट में महाराष्ट्र की जनता जान रही है कि 2.5 साल जिन्होंने सरकार चलाई है उनका एक फेज है, ईमानदार है, अच्छे व्यक्ति हैं, प्रभावशाली हैं, वो काम कर सकते हैं। लेकिन गठबंधन की जब पॉलिटिक्स होती है, जब गठबंधन की विचारधाराएं होती हैं, तो हम अपने मन से घोषित नहीं करेंगे। ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस के बैठेंगे लोग, एनसीपी शरद पवार जी गुट के बैठेंगे, शिवसेना के लोग बैठेंगे और मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। वो पहले तय करे या बाद तय करे, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पब्लिक जान रही कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, जो सरकार चलाई गई, वो सरकार सही थी। द्विवेदी जी, बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी आज एकनाथ शिंदे जी क्लियर कट अटैक किया कि मैं लोगों के बीच में बैठकर उनके समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता हूं। जो लाडली बहन स्कीम है, मैं उनके बीच में बहनों के समस्या को जाना, मैंने कहा कि इस योजना को इंप्लीमेंट करना चाहिए, हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अन्नपूर्णा योजना 3 सिलेंडर फ्री, वो हमने कहा, उनके बीच में बैठ के मैं लोगों के बीच में बैठता हूं। उद्धव ठाकरे जी जैसे घर में बैठ के फेसबुक लाइव से कार्यक्रम नहीं करता हूं।
इस देश चलाना पड़ता है तो लोगों को बीच में जाना पड़ता है, और मैं बीच में रहता हूं, चाहे वो विदर्भ हो, नागपुर, कहां भी हो, मैं पहुंच जाता हूं, समस्या का हल कर लेता हूं। तो ये डायरेक्ट अटैक कर दिया उद्धव ठाकरे जी पर कि आप घर में बैठ के फेसबुक पर लाइव कर रहे थे, वो सीएम ऐसे चला नहीं सकते सरकार, मुझ जैसे लोगों को बीच में बैठ के। तो क्या ये फर्क है दो, ये जो बोलते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटीज में आपको फर्क दिख रहा है? उद्धव जी घर पे बैठ के फेसबुक लाइव और एकनाथ शिंदे जी जमीन पर लास्ट पॉइंट तक पहुंच के अपना काम करना, कैसे देखते हो द्विवेदी जी? प्रदीप जी देखिए, आप ही लोग ये बात कहते हैं कि हर संप्रदाय का, मैं डिबेट में था वहां ही कहा गया था कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है चुनाव वोट डालने का महाविकास अघाड़ी को। तो महाविकास अघाड़ी को हर वर्ग ने वोट दिया है और 30 से ऊपर सीटें लोकसभा में दी हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे नेतृत्व में सरकार चल रही थी उसका लोगों में असर था। अब आप चुनाव आ रहा, कुछ भी कहिए, कुछ भी कहते थे एकनाथ शिंदे, तो लेकिन उनके बारे में देख भी तो रहा है कि आज महाराष्ट्र में पानी, बरसात होती पानी बढ़ रहा है। क्या उन्होंने 2.5 साल तक किया? या 4 प्रोजेक्ट जो थे वो चले गए यहाँ से गुजरात। मैं ये नहीं कह रहा गुजरात नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ से जाने क्या मतलब है? अगर ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तो ये 4 प्रोजेक्ट क्या वहां जा पाते? नहीं जा पाते। ये तो ये जनता देख रही है, हमें नहीं देखना है। हम तो, आप कुछ भी बोले, एकनाथ शिंदे बोले या फडणवीस जी बोले, बीजेपी बोले या अजीत दादा पवार बोले, जो भी बोले, लेकिन वो कल तो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को कैसे तोड़ा, विधायक कैसे खरीद फरोख्त करी और एक सरकार चलाई। और वो सरकार जो चल रही है वो विधायक तोड़ सरकार बनी है। तो 4 प्रोजेक्ट उसके उस पर चले जा रहे हैं दूसरे प्रदेश में। तो आज बेरोजगारी, महंगाई किस जगह पे है, ये सरकार क्या नहीं देख रही है? आज पूरे देश में एक हाहाकार मचा है। आप सब्जी मंडी जाइए, आप गेहूं लेने जाइए, कुछ भी आपको लेना हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नमक पे लगाया था, पूरे भारत देश की जनता ने विरोध किया था। नमक आंदोलन हुआ तो उसमें महात्मा गांधी का नेतृत्व में। आज देखिए दही, चावल, चीनी, शक्कर, सब पे जीएसटी लगा हुआ है। तो ये जनता देख रही है ना, ये हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये जनता देख रही है। तो एकनाथ शिंदे कुछ भी कर ले, अभी 2 महीने पहले अगर कोई स्कीम ले भी आए हैं, जनता में कितना इम्पैक्ट इसका आएगा वो चुनाव में मालूम चल जाएगा। नंबर 1 स्टेट है महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे जी का कहना नंबर 1 स्टेट है। उन्होंने बोला 7 मेजर इंडस्ट्रीज, 7 मेजर इंडस्ट्रीज ने यहां पर उद्योग बसाया है। आरआरपी सेमीकंडक्टर, जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी, अवाडा, अलग अलग परनॉड रिकॉर्ड, तो अलग अलग कंपनीज का नाम लेके एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि आप लोग सिर्फ बोलते हैं आईटी पार्क चला गया, ड्रग पार्क चला गया, टाटा एयरबस चला गया, वेदांता फाउंडे फॉक्सकॉन चला गया, बट 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर ऑलरेडी आ चुका है। 81,000 करोड़, 81,000 करोड़। और महाराष्ट्र का प्रगति, उद्योग, डेवलपमेंट, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो उद्धव जी के 2-2.5 साल के और हमारे 2.5 साल के। तो ये डेवलपमेंट दिख रहा है। एकनाथ शिंदे जी का कहना है डेवलपमेंट आपको दिख रहा है। आप जब समृद्धि महामार्ग में चलते हो डेवलपमेंट दिख रहा है, शक्ति पीक का काम चल रहा है दिख रहा है, वाधवन बंदर मोदी साहब खुद इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं ये एंड ऑफ दिस वीक। तो क्या ये डेवलपमेंट को नकार सकते हो द्विवेदी जी? देखिए, आप इन सब बातों का मैं छोटा जवाब दूंगा। एक, इनकी सरकार चल रही थी, ये प्रोजेक्ट लगा रहे थे, प्रोजेक्ट जा रहे थे, लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुआ और उससे पहले उपचुनाव हुआ, जहां पर शिंदे जी भी चुनाव प्रचार करने जाते थे, पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हर चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी चुनाव प्रचार किया। क्यों हार गया महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव? भाई लोकसभा चुनाव तो मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो रहा था। अगर जनता चाहती तो शायद इनको भारतीय जनता पार्टी जिता देती, और जब विधानसभा चुनाव आते तो महाविकास अघाड़ी जिता देते। लेकिन इनके जो इन्होंने जो प्रगति की 2-2.5 साल, जो 2 साल सरकार चलाने में जो इन्होंने कृत्य किए, जो इन्होंने कार्य किए, उसका नतीजा था 2019 चुनाव, 2024 चुनाव लोकसभा का सामने दिखाई पड़ रहा है। भाई अब कहते ना, कहने फारसी क्या, लेकिन ये बताएं पढ़े लिखों को फारसी क्या? संजय द्विवेदी साहब, उस लोकसभा चुनाव में क्योंकि प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा महायुति का, इसको लेकर के अब ये
लाड़की बहन योजना स्कीम लेके आए हैं, जिसके पहले 3,000 रुपए बहुत लोगों के बैंक खाते में आ भी चुके हैं। लग ऐसा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि चुनाव जो हैं, महाराष्ट्र के चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं, हरियाणा के साथ होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो रहे हैं। हो सकता है नवंबर में हो, दिसंबर में हो, मालूम नहीं कब हो सकता है अगले साल हो, क्योंकि इस असेंबली की लाइफ जो है वो 25 नवंबर तक है जहां तक मैं जानता हूं। तो हो सकता है कि दिसंबर में भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लड़की बहन स्कीम जो है, इसको लेकर के बहुत उम्मीद है लोगों में, बाकी जो जितने भी घटक दल हैं महायुति के, बीजेपी के, एक नाथ शिंदे सेना जो है, अजीत दादा पवार जो है, उनको बहुत उम्मीद है कि इस बार ये लोग 150 या 200 सीट लेकर के आ जाएंगे असेंबली में। देखिए बजाज जी, उम्र मेरी होगी, मैं काफी चुनाव देख चुका हूँ, काफी चुनाव प्रचार भी कर चुका हूँ। आप एक बात समझ लीजिए, जब कोई चुनाव आता है, चुनाव होने को होता है, तो जो 2-3 महीने के अंदर आपने क्या किया, आपने क्या दिया क्या नहीं दिया, इसका असर बहुत कम मैंने देखा है जनता पड़ता हो। क्योंकि जनता जान जाती है, आज की जो सोशल मीडिया है, जनता जान जाती है साहब ये आप हमको प्रलोभन दे रहे हैं। लेकिन आपने उन 2 साल 2.5 साल जब सरकार आप चला रहे थे, उस बीच आपने क्या क्या कार्य किए। तो जनता जो मन बनाती है वो इस चीज से बनाती है। अगर ऐसी बात होती तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते, एक नाथ शिंदे जीतते और सब जीतते। भैया एक चीज देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारी तो पार्टी का नाम नहीं था, शिवसेना एनसीपी को ना चुनाव चिन्ह हमारा था। उसके बावजूद भी हम एक नाथ शिंदे से ज्यादा सीटें लेके आए, जनता ने हमको नकारा नहीं। जनता ने जब नकारा तो एक नाथ शिंदे अजित पवार जी को नकारा और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। तो ये मैं कह रहा हूँ, जो लाडली बहन योजना, लड़का भाऊ या जो योजनाएं ला रहे हैं, ये बिल्कुल अभी लड़का भाऊ की तो बात ही नहीं हो रही सर। लड़का एक भाऊ बात की तो बात ही नहीं हो रही। जितनी भी योजनाएं ला रहे हैं, उस योजना कोई, मुझे नहीं लग रहा है कोई इसका असर जनता में पड़ेगा, निश्चित, जो मैं समझ रहा हूँ। प्रदीप जी, संजय राउत जी ने आलोचना किया, इलेक्शन कमीशन की आलोचना किया, बोले झारखंड में क्या हो रहा है, डिले हो रहे हैं, यहां पर भी डिले कर रहे हैं, दोनों जगह महायुति, यहां पर महायुति, हार का डर। मगर हार का डर में इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्या कॉम्प्रोमाइज हो चुका है द्विवेदी जी? संजय राउत जी कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हुआ इलेक्शन कमीशन, ये नहीं होना चाहिए था, डेट पे होना चाहिए था। क्या या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं रहा अभी? किसने कहा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है वो? चुनाव आयोग 70-75 सालों में आज तक जो है बहुत बार दल बदल हुए, लेकिन किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम विधायकों को नहीं दे दिया गया। आज एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, इनके विधायक अलग हुए। भाई संविधान कैसे बनता है? चुनाव आयोग में संविधान बनाया जाता है, पूरा संविधान लिखा पढ़ी बनाया जाता है कि यहाँ हमारा पैसा जाएगा, ये हमारे ये करेंगे, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, ये हमारी संवैधानिक सभा होगी, सब बनके एक संविधान बनता है, उसके तहत संगठन बनता है या राजनीतिक दल बनता है। आपने विधायक आए, उनको आपने मौका भी नहीं दिया कि जाके जनता के बीच जाए, चुनाव लड़े और अपनी पार्टी का रजिस्टर्ड कराए, अपना चुनाव से रजिस्टर्ड कराए। इन्होंने तो छीना वहां देखिए। मैं विश्वास कह दूंगा आपसे, अगर हरियाणा के साथ इनको घोषित करना चाहिए चुनाव, लेकिन वही अभी जो लड़का बहना योजना, फलानी योजना जो आप बता रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं, वो योजना चला रहे हैं, उसका क्या रिस्पांस मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारे महाविकास अघाड़ी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी पूरी तैयारी है। हम जा के चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं किया और हमारा चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं साहब ये चीजें हैं, और जनता खुद स्वयं देख रही है। आजकल और दूसरी चीज यहाँ पर संजय द्विवेदी जी, क्या है कि अभी तक तो यही आ रहा था कि उद्धव ठाकरे जी चेहरा रहेंगे एमवीए के, जिसकी वजह से एक काफी लोग एकत्र हो गए थे, बिल्कुल साथ हो गए थे, सब लोग यूनाइटेड लग रहा था कि यूनिटी है कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे सेना में। अभी कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि भैया जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी उसी को हम देखेंगे, वही होंगे मुख्यमंत्री।
और वही चीज सुप्रिया सूले जी ने भी कही है, वही चीज शरद पवार जी ने भी कही है। आपको लगता नहीं कि यहाँ पे गलती कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को चेहरा होना चाहिए एमवीए का। देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपसे, मैं तो प्रवक्ता हूं, मैं आप सामने बैठा हूं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एनसीपी का, चाहे शिवसेना का, वो पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का हाल जान रहे हैं। उनको अगर लगेगा महाविकास अघाड़ी को कि नहीं हमें मुख्यमंत्री का चेहरा देना है, तो चेहरा भी बता देंगे वो। लेकिन वो ये जान रहे हैं कि माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2.5 साल कार्य किया। भाई कांग्रेस ने, एनसीपी ने तो समर्थन वापस नहीं लिया। अगर इन्होंने समर्थन वापस लिया होता तो हम कह सकते थे साहब मामला गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने समर्थन तो वापस नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी, विधायकों से गद्दारी कराई, 50 होके एकदम किए और सरकार बना ली। तो जो सरकार इन्होंने बना तो ली, लेकिन सरकार अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये डिसाइड हो जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत देर थोड़ा लगेगी। लेकिन अभी जनता के बीच सब लोग जा रहे हैं। अभी चुनाव घोषणा ही नहीं हुए, अभी तो घोषणा ही नहीं चुनाव हुए ना, जबकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव घोषणा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। तो ये चुनाव की मुट्ठी में, सीबीआई की मुट्ठी में, माने चाहे ना माने, ईडी के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा देते हैं, जब माने चाहे ना माने। तो ये स्थितियां हैं देश में। लेकिन यही है कि जनता जो है ऊपर चढ़ाती भी है और जनता नीचे पहुंचा भी देती है। तो जनता निर्णय लेगी क्या है क्या नहीं महाराष्ट्र में। तो आपके मुताबिक हो सकता है कि आगे चल करके मुख्यमंत्री का चेहरा शायद उसका ऐलान हो जाए, शायद, पक्का नहीं। बिल्कुल, अगर ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि लगेगा तीनों पार्टियों के लिए चेहरा देना जरूरी है, चेहरे पर चुनाव लड़ना जरूरी है, तो चेहरा दे दिया जाएगा। हमने तो बहुत चुनाव देखे जो बिना चेहरे चुनाव लड़े जाते हैं, बिना, चाहे सीएम फेस हो, चाहे सीएम चुनाव हो प्रदेश का, और चाहे देश चुनाव हो। नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने, किसे मालूम था बनेंगे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री 10 साल उन्होंने सरकार चलाई, किसे मालूम था मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे बहुत उदाहरण है, देना चाहो तमाम उदाहरण दे, बहुत उदाहरण है जो बने, प्रधानमंत्री बने और 10 साल देखिए मनमोहन सिंह ने 10 साल सरकार चलाई, 2 टर्म पूरे किए उन्होंने। तो ऐसा है कि ऐसा कोई मतलब नहीं है। जनता ये देखती है कि हम किस युक्ति को वोट दें, महाविकास अघाड़ी या जनता। आज जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी अलायंस है, एनडीए अलायंस है, और महाविकास इंडिया गठबंधन अलायंस है, दोनों अलायंस खड़े हैं। अब जनता की चूज करना है कि हम किस अलायंस को वोट दें। तो जनता महान है, जनता सब देखती है, समझती है। द्विवेदी जी, उद्धव ठाकरे जी ने बदलापुर वाले इंसिडेंट में, जो मुंबई के थोड़ा बाहर बदलापुर वाले इंसिडेंट, सेक्सुअल असॉल्ट 2 छोटे-छोटे बच्चों का हुआ, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मैं शक्ति बिल पास करने वाला था जब मैं मुख्यमंत्री था, ऐसे इंसिडेंट्स में महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए। तभी उसी दौरान एकनाथ शिंदे जी ने हमारी सरकार को टॉपल कर दिया। तो आलोचना किया एकनाथ शिंदे जी का कि मैं वो बिल पास करने वाला, शक्ति बिल, आप तो उस चीज को पास तो कीजिए, पढ़िए, पास कीजिए। बट क्या इंसिडेंट पे बात तो किए उद्धव जी, बट ममता वाले इंसिडेंट में वेस्ट बंगाल में उद्धव जी क्या वोकल थे? बिकॉज बीजेपी का आरोप है कि इंडिया अलायंस के लोग जहां अपने उनके स्टेट के सीएम वगैरह रहते हैं वहां पर कम बोलते हैं। क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल, उस पर क्या म्यूट है यार? आप बोलते नहीं है द्विवेदी जी। देखिए प्रदीप जी, जहां बीजेपी सरकारें नहीं होती हैं वहां तो राज्यपाल ही बोलते हैं। आप बहुत उदाहरण देख लीजिए आप पश्चिम बंगाल में जो थे, महाराष्ट्र में जो थे, जब महाराष्ट्र में जो सरकार बनवाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया, सब संवैधानिक सरकार नहीं है, राज्यपाल ने गलती की, उन्होंने क्यों बना दिया, क्यों बुला लिया उन्होंने? पहले उनको पूछना चाहिए, समझना चाहिए था। तो राज्यपाल जहां प्रदेश के हैं, जहां सरकारें नहीं है इनकी रहती हैं, वहां राज्यपाल खुद मुख्यमंत्री बन के उनका विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के विरोध करते हैं। तो ये तो इनका कहने का मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। सब चीजें जनता जानती है, जनता देखती है कि किस तरह से ये राज्यपालों को दुरुपयोग करते हैं अपने। कहना नहीं चाहिए, संवैधानिक पद है, मुझे नहीं कहना चाहिए इस तरह की बातें,
लेकिन उस संवैधानिक पदों का दुरुपयोग आपके भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कि उचित नहीं है। माननीय सतपाल मलिक जी राज्यपाल थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कितना कुछ कह रहे हैं, वो कितना कुछ बता रहे हैं इंटरनल जानकारी। तो ये देखने के उनके अंदर एक मानवता जाग गई, उनके अंदर जाग गया कि नहीं, हमको सही बात करनी चाहिए। देखिए आज वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कार्रवाइयां की, किस तरह से हमारे भारतीय सेना के जवान मारे गए, तो सब चीजें हैं ये। फाइट अगेंस्ट करप्शन, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। देवेंद्र फडणवीस जी ने टोटल करप्शन और देश के खिलाफ काम करने का नवाब मलिक पे आरोप लगाया था। संजय राउत जी ने कहा कि देखो आज नवाब मलिक, अजित पवार सब एक मिले हुए, तो दोगला जिस प्रकार से डबल टॉक बीजेपी का करप्शन इज कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर कुछ और बोलते हैं, फडणवीस जी कुछ और बोलते हैं और असलियत में कुछ और है। नवाब मलिक के इंसिडेंट को कैसे आप देखते हो? नवाब मलिक आज फिर अजित पवार जी के साथ खड़े हैं, अजित पवार जी उनके एरिया के दौरा किया, नवाब मलिक जी ने कहा मैं अजित पवार के साथ हूं, तो फडणवीस जी का स्टैंड क्या हो गया द्विवेदी जी? देखिए ये तो फडणवीस जाने वो स्टैंड क्या लेंगे, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, एक चीज अच्छी तरह से मैं जानता हूं, जिस तरह का भोजन आप करेंगे आपकी मानसिकता वही होगी। आप सरकार जैसी बनाए हैं, उस सरकार की मानसिकता, आपने तोड़फोड़ सरकार बनाई, उस सरकार की मानसिकता यही रहेगी। वहां के जो नेता हैं उनकी मानसिकता रहेगी। अभी नवाब मलिक जी छड़पड़ा रहे थे जाने के लिए, लेकिन कोई लेने वाला चुनी है नहीं। देखिए अजित पवार गुट से और शिवसेना गुट से कोई विधायक जाना चाह रहे हैं हमारे शरद पवार जी के पास, और शिवसेना माना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने लेने से मना कर दिया। अब वहीं बैठेंगे भाई, भ्रष्टाचार का नारा भारतीय जनता पार्टी 2019 में दिया था, तो और उन पे आरोप लगाने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वो सभी भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए। भाई चक्किंग पीसिंग, ये देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे ना, हम तो नहीं कह रहे। जबकि हम लोग साथ में थे, तो देवेंद्र फडणवीस हर उस मीटिंग में जाते थे, अजीत दादा पवार चक्की पीसिंग। लेकिन क्या हुआ? 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी के विधायकों पे लगा रहे थे, और 3 दिन बाद उन्होंने सरकार में शामिल कर लिया। तो इनके सब नारे वही हैं, खोखले हैं, जुमलेबाजी वाले हैं, झूठ। अच्छा रेवड़ी वाली बात, रेवड़ी बांटने के लिए चुनाव पूरे 95 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी बांटने पे नवयुवकों को गलत दिशा देगा ये बयान दे रहे थे। आज क्या हो रहा है? आज खुद रेवड़ियां बंटवा रहे हैं महाराष्ट्र में, इसलिए कि जो फार्मूले विपक्ष के थे वो फार्मूला अपनाना चाह रहे हैं। तो इससे कोई सरकारें नहीं चल पाती हैं, देश नहीं चल पाता है। आपकी अगर बौद्धिक क्षमता है, आपके अंदर विश्वास है, आप कर सकते हो, तो सरकार बना लीजिए और उसमें कार्य करिए। लेकिन ये बताइए सर कि महाराष्ट्र के चुनाव जो हैं वो देर से क्यों हो रहे हैं? हरियाणा के साथ क्यों नहीं हो रहे? वो मैंने पहले बताया आपको ना, इसलिए नहीं हो रहे हैं। वो भी लाडली बहन योजना, तमाम योजनाएं, उनके लिए समय लेना चाह रहे हैं। भाई 25 नवंबर आखिरी है, उसके बाद तो आप नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सरकार बनानी जरूरी है। तो ये बिल्कुल वहां तक देखना चाह रहे हैं कि हम कुछ और समय ले लें। तो चुनाव जो है इनके हाथ में है, ईडी इनके हाथ में है, जब चाहे चुनाव घोषणा कर देगा। तो 25 नवंबर से पहले जो है वो हमारे से घोषणा होनी चाहिए, अक्टूबर तक से आना चाहिए हमारे सामने। सर 31 अक्टूबर को दिवाली है, मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है दिवाली के बाद ही होंगे चुनाव, जहां तक। हाँ, तो चुनाव की घोषणा डेटों घोषणा कर देंगे ना, नवंबर तक लेके चले जाएंगे, नवंबर तक घोषणा कर देंगे, दिवाली मनाइए आप, उसके बाद आप वोट डालिए अपना आराम से। राइट, थैंक यू सो मच सर। संजय द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके विश्लेषण के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। और भी धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। So Pradeep ji, now if you notice, the UBD spokespersons are also not insisting that Uddhav Thackeray ji should be declared as the face of the MDA. Now,
ना एक्चुअली देखें कि उद्धव जी को बहुत ट्राई किए, संजय राउत स्क्रीम फ्रॉम द रूफ टॉप होना चाहिए, ही शुड बी डिक्लेयर्ड द सीएम, बट द कांग्रेस डिडंट गिव एनी रिस्पॉन्स एट ऑल. ही वेंट टू दिल्ली, he met Sonia ji, he met Kharge sahab, he met Rahul Gandhi ji, but nothing changed. Nothing changed. Even when they came back, Prithviraj Chavan, Nana Patole was absolutely firm. We will not declare any CM. Now we are going to declare Uddhav Thackeray ji as CM. That we will discuss when the stage comes. Right I now, think they we are may only be talking making a about mistake. seat sharing. I think they may be making a mistake. God knows. Anyway, but then they would know better. They are politicians. I'm not. But the interesting. There was a time when Uddhav Thackeray ji was lured. हर सभा में उनका सीट आसन बहुत बड़ा होता था जी. बाकी दोनों के छोटे छोटे आसन होते थे. फिर एक दो बड़े बिग पब्लिक रैलीज के बाद ऑल थ्री आसन सब सेम हो गए, लेवल प्लेइंग फील्ड. और उसके बाद ये है कि कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है. I mean, look at the way things are moving. Politics is It's politics. strange. It is sometimes. politics. The fact is, now suppose Uddhav Thackeray, instead of winning 9 seats in the Lok Sabha, had won say 15 or 20, his position would have been different. Very Definitely. frankly. So he's won 9 seats, which is not bad for him. He survived, but he should have won more. But Sharad Pawar and Congress perform better. In terms of strike rate, Strike rate and seats. Certainly. Congress, where seats are concerned. Congress, of course, where seats are concerned, the total number of seats is much more. Yes, And yes. Sharad Pawar won 8 out of 10, which is Exactly. fantastic. But the only thing which leaves me somewhat troubled right now is, why is Ajit